चलिए, जो श्रृंखला हमने शुरू करी थी उसी की आगे की श्रृंखला ये है। हम आपने विशेष हमने लिख रखा है और अब आपको क्या बताना है कि इसका विशेषण क्या बनेगा। चलिए आइए। अच्छा, घास है तो घास को काटने वाले को क्या कहते हैं? या जो घास, गाँव में याद है एक शब्द होता था क्या, घसियारा, ये शब्द याद है? हाँ, गांव में ऐसा होता है। किसी को अगर घाव लग गया है तो आप उसको क्या कहेंगे? किसी को यदि घाव लग गया है, मान लो किसी को चोट लग गई है, तो उसको क्या कहा जाता है? चोटिल। ठीक है, चोटिल कहते हैं। चोटिल को घाव के परिप्रेक्ष्य में क्या कहेंगे? घायल। हाँ, ये हुई बात। घाव क्या कहेंगे इसको? घायल कहेंगे। ठीक है। उसके बाद घात, हाँ, इसको कहेंगे शनि देवल। शनि देवल मतलब घातक, है ना। आगे देखो, घमंड। घमंड का क्या होगा? घमंडी। ठीक है। उसके बाद घर। घर का क्या होगा भाई? कोई घरेलू व्यक्ति, घर से क्या बन जाएगा? घरेलू। घूमना का क्या होगा? घूमना का होगा घूमंतु। क्या होगा? घूमंतु। उसके बाद चाचा। चाचा में आप लोग बहुत बार बोलते हो कि ये मेरा चचेरा भाई है या चाचा का लड़का है। उसके बाद अगला आ गया चाटना। चाटना जो, उसको क्या कहेंगे? चटकोर। चटोर कहेंगे। ठीक है। आगे देखो, चर्चा का क्या हो जाएगा? चर्चित। चर्चित हो गया। चक्र का क्या हो गया? चक्रित। तो चक्रित हो गया। चक्षु। चक्षु का क्या होता है? चाक्षुक होता है। ठीक है। अच्छा, ये बताओ चक्षु का मतलब क्या होता है? चक्षु का मतलब होता है नेत्र, है ना। कैसा नेत्र? दिव्य नेत्र नहीं होता है। मन को मंत्र मुग्ध कर देने वाले जो नेत्र होते हैं, है ना। मतलब वो ऐसा नहीं होता, आंखें तेरी कितनी हंसी, मधुर नेत्र, है ना। इसको कहते हैं चक्षु। तो होता नेत्री है। इसका मतलब पर्यायवाची में आप याद रख लेना, आपको जरूरत पड़ेगी। तो चक्षु का मतलब क्या होता है? नेत्र। चलना। चलना का क्या होगा? क्या होगा? हाँ, कोई चीज चल रही, कोई चीज क्या है? चालू है। ठीक है। चुगली। चुगली का विशेषण चुगलखोर। हाँ, ठीक है, ये जरूर समझ गए होंगे। हाँ। चुस्ती। कोई चीज, किसी के अंदर चुस्ती है तो उस व्यक्ति को क्या कहा जाएगा? चुस्त कहा जाएगा। कोई चंचल है तो उसको क्या कहा जाता है? उसके अंदर कौन सा गुण पाया जा रहा है? चंचलता। और गुण बताने वाले शब्द ही विशेषण कहलाते हैं। आगे देखते हैं, चुंबक। हाँ, क्या हो जाएगा? चुंबकीय हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इसके आगे क्या है? छवि। छवि का क्या हो जाएगा? छैल छबीला, सुना है? वही हो जाएगा छवि का छबीला। छाया। छाया का क्या होगा? कोई वृक्ष अगर छाया देता है तो उस वृक्ष को क्या कहा जाता है? छायादार वृक्ष कहा जाता है। छिद्र। छिद्र का क्या होगा? हाँ, छिद्रित हो जाएगा। ठीक है। जटा का क्या हो जाएगा? जटिल हो जाएगा। जटा का क्या होगा? जटिल होगा। ये इंपॉर्टेंट भी है, लिख लेना, इस पे इंपॉर्टेंट का टिक लगा लेना। जड़ता। जड़ता का क्या होगा? जड़ हो जाएगा। ठीक है। ठीक, जड़। जड़ता का हो गया जड़। ज्योतिष, जिसको पता होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग? ज्योतिषी कहते हैं। जल। कोई चीज जल में है तो उसको क्या कहा जाता है? जलीय। जलीय कहा जाता है ना। जादू। जिसको जादू आता है उसको क्या कहते हैं? जादूगर कहते हैं। और जिस्म। जिस्म में मतलब फिर उसके बाद कैसे संबंध? जिस्मानी। ठीक, समझ में आ गया बात की नहीं? तो ये जो है आपके इतने हो गए, इसको नोट करिए, फिर हम आगे बताएं। आइए आगे देखते हैं। आगे क्या है? आगे है जुआ। जुआ खेलने वाले को क्या कहा जाता है? जुआड़ी कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद जोगी। जोगी क्या कहते हैं? जोगिया। हाँ, वेरी गुड। जोगी को क्या कहा जाता है? जोगिया कहा जाता है ना। और यहाँ पे क्या आ गया? रत्ता जोगी और फिर जोगिया। एक गाना है, नहीं है? अरे वो उसमें क्या बोलते हैं, नहीं, तेरे नाम की एक पिक्चर में भी जोगिया करके ऐसे करता है।
हाँ जो भी है, फिलहाल समझ में आ गया जोगी का क्या होगा, जोगिया। उसके बाद जनपद का क्या हो सकता है, जनपदीय। ठीक है, करते करते सीख गए तुम लोग। जहर, जिसके अंदर मार जहर जहर भरा हो, वो कैसा होता है, जहरीला मनुष्य, है ना। खैर अगला देखो, जाति, ये जातीय हो जाएगा, है ना। जैसे किसी की जाति होती है ना तो जातीय बोलते हैं, वैसे ही जंगल, जो जंगल में रहता है उसको क्या कहते हैं, जंगली कहते हैं। ठीक है, जांचना, जो जांचेगा, किसी चीज को जांचता है उसको क्या कहा जाता है, जांचकर्ता कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद जो झूठ बोलता है वो क्या होता है, झूठा या झूठी, जैसा भी हो। उसके बाद झगड़ा करने वाले को क्या कहते हैं, झगड़ालू कहते हैं। बहुत सही। टकसाल, टकसाल का क्या होगा, टकसाली हो जाएगा। टकसाल का मतलब क्या होता है आप लोग जानते हो, टकसाल का मतलब होता है वो जगह जहां पर क्या होता है, करेंसी बनाई जाती है, मतलब उस देश के सरकार द्वारा जहां पर मुद्रा या सिक्कों का जो निर्माण किया जाता है उसको क्या कहते हैं, टकसाल कहा जाता है। वो जगह क्या कही जाती है, टकसाल कही जाती है। उसके बाद डाक का काम करने वाले को क्या कहते हैं, डाकिया कहते हैं। ठीक, जो डकैती डालता है उसको क्या कहते हैं, डकैत कहते हैं। ढोलक, ढोलक वाले को क्या कहा जाता है, ढोलकी नहीं कहा जाता, ढोलकिया कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद डराना, जो डराने का काम करेगा वो कैसा लगता है, डरावना लगता है। क्या लगता है, डरावना लगता है। उसके बाद त्याग, त्याग, जो जिसको त्याग करना आता हो वो कैसा मनुष्य होगा, त्यागी मनुष्य होगा। तंत्र, तंत्र को जानने वाला कौन होता है, तांत्रिक होता है। आगे देखते हैं, आगे क्या है, तृप्ति, तृप्ति का क्या हो जाएगा, तृप्त, क्या होगा, तृप्त, ये ता है, इसको सही से कर लो, तृप्ति का हो गया ये तृप्त। ठीक, उसके बाद ताकत, जिसके अंदर ताकत होती है उसको क्या कहा जाता है, ताकतदार या ताकतवर भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद तटस्थता, जिसके अंदर तटस्थता होती है उस व्यक्ति को क्या कहा जाता है, तटस्थ। क्या कहा जाता है, तटस्थ। तपस्या करने वाले को क्या कहोगे, तपस्वी कहोगे। ठीक है, उसके बाद तर्क करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है, तार्किक मनुष्य कहलाता है। ठीक, तंद्रा, तंद्रा का क्या होगा, तंद्रिल होता है। पहले आप ये जान लो कि तंद्रा होता क्या है। तंद्रा क्या होता है, थकान लगना, जैसे मतलब मान के चलो वो क्या कहते हैं उसको, हल्की हल्की थकान नहीं आती, हल्की हल्की नींद आती, जैसे दोपहर में खाना खा लो तो खाना खाने के बाद जो नींद आती है, तो शरीर की वो अवस्था क्या कहलाती है, तंद्रिल अवस्था कहलाती है। क्या कहलाती है, तंद्रिल अवस्था कहलाती है। इसको लिख लेना। तंबूल, तंबूल तुम्हें पता है किसको कहते हैं, तंबूल किसको कहा जाता है, पान को कहा जाता है। किसको, तंबूल पान, पंडित मंगाते नहीं है पूजा वूजा के लिए, बोलते हैं ना, हाँ, तो उसको क्या कहते हैं, तंबूल। तो वैसा पान क्या कहलाएगा, तंबोली। क्या कहा जाता है, तंबोली। ठीक है, तंबोली पान। उसके बाद दंपत्ति, दंपत्ति का मतलब होता है कैसा जीवन, दाम्पत्य जीवन, है ना। दंपत्ति के जीवन को क्या कहा जाता है, दाम्पत्य जीवन। जिसके अंदर दया होती है वो कैसा होता है, दयालु होता है, दयावान भी हो सकता है। ठीक है, बात समझ में आ गया, नहीं आ गया, इतना नोट करो फिर आगे बढ़े। चलिए अब आगे देखते हैं। अब आगे तुतलाहट, तुतलाहट जो मतलब कैसे बोलता है, तुतला के बोलता है ना, अब तो भैया तो ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे नहीं होता है ना, तो इसको क्या कहेंगे, तोतला कहते हैं, जिसके अंदर तुतलाहट होती है। उसके बाद त्रश, त्रश किसको कह, त्रश का, त्रश देखो पहली बात तो ये त्रश होता जो है उसको कहते हैं त्रसित। अब इसके बारे में समझ लो, ये होती है, त्रश का मतलब होता है प्यास, है ना, मतलब त्रसित का मतलब होता है प्यासा। क्या होता है, प्यास। प्यास एक्चुअली ऐसे नहीं बनती, प्यास आप लोगों ने पढ़ा होगा तो तृष्णा कहा जाता है। तृष्णा मतलब क्या होता है, प्यास होती है, तो उसी से त्रश और फिर ये क्या है, त्रसित। समझ में आ गया बात की नहीं। तो तृष्णा जिसका मतलब प्यास होता है उसका विशेष क्या होगा, त्रश, और उसका विशेषण क्या होगा, त्रसित। समझ में आ गया बात की नहीं। अब आते हैं दर्प पे। दर्प का मतलब होता है घमंड। अच्छा, अगर यहाँ घमंड लिखा होता तो आप क्या लिखते हैं, घमंडी, घमंडी लिखते हैं, लेकिन यहाँ दर्प लिखा है तो आप क्या लिखेंगे, दर्पित, द्रपित नहीं, है ना, दर्पित। उसके बाद दनु, दनु कौन होता है, राक्षस यानी कि दानव। दिन, दिन को क्या कहते हैं, दैनिक। दिन से क्या बनेगा बताओ, दैनिक, दैनिक होता है ना, रोज रोज। उसके बाद देव, जो देवता होता है वो क्या होता है,
हाँ दैविक होता है, मतलब उसके अंदर दिव्य शक्तियां होती है ना, तो देव का क्या हो जाएगा, दिव्य। उसके बाद दलन, दलन का मतलब होता है क्या, दलन का मतलब होता है पीसना। देखिए ये जो शब्द है ना दलन शब्द, दलन शब्द आप सभी को जानना चाहिए, बहुत सही शब्द है। और इस शब्द के आगे जब मैं आपको इसकी विशेषता बताऊंगा तो आपको ये समझ में आएगा कि वास्तविकता में ये शब्द आया कहाँ से। देखो दलन का मतलब क्या होता है, दलन का मतलब होता है जो है पीसना, पीसना मलना, है ना, या कुछ भी कह लो, मतलब पीसना बेसिकली समझ लो। दलन का मतलब होता है पीसना। और दलन का ही विशेषण जो होता है, आप यहाँ पर देखेंगे तो दलन का विशेषण होता है दलित। तो ये जो दलित शब्द आया है ये इसी दलन से बना है। किससे बना है, दलन, दलन से ही बना है दलित। क्यों बना, क्योंकि दलितों को, पहले दलितों की स्थिति क्या थी, ये हमसे या किसी से भी छुपी नहीं है, बात समझे। तो इसी दलन शब्द से ही क्या बना है, दलित बना हुआ है। ठीक है, आगे देखिए, दुर्गति, किसी की क्या हो जाती है, दुर्गति, तो क्या हो जाएगा इसका, दुर्गत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दुर्गत हो जाएगा। उसके बाद दूषण, दूषण का मतलब होता है कोई भी चीज दूषित हो गई। जैसे यहाँ पे अगर आगे में प्रा लगा दूं तो क्या हो जाएगा, ये प्रदूषण हो जाएगा। बात समझ में आया, तो वो भी दूषित हो जाता है। दोष, अगर किसी के अंदर दोष सिद्ध होता है तो उसको क्या कहते हैं आप, दोषी कहते हैं। कोई देश में रहता है तो उसको क्या बोला जाता है, देशी। आगे देखो, दाखिल, दाखिल का दाखिल नहीं होगा, विशेष एक्चुअली में शब्द जो होता है वो क्या होता है, दाखिला होता है। तो दाखिला का क्या हो जाता है, दाखिल। तो दाखिल एक्चुअली विशेषण शब्द है, यहाँ पे होगा दाखिला। ठीक है, उसके बाद जो दान देता है उसको क्या कहा जाता है, दानी। नहीं, दानवीर नहीं कहेंगे। दानवीर क्यों नहीं कहेंगे, क्योंकि दानों में वीर हो जाएगा। बात समझ में आया, वो एक अलग बात हो गई। तो लेकिन दान का क्या हो जाएगा, बोलो, दानी। उसके बाद जिसके पास दिमाग होता है आप उसको क्या कहते हैं, दिमागी कहते हैं। देखो एक चीज और यहाँ लिख लो, देश में देशी तो होता ही है, साथ ही साथ देशीय भी होता है। क्या होता है, देशीय। तो कुछ भी मिले ऑप्शन में आप लगा देना। उसके बाद जिसको दीवानी आती है उनको क्या कहा जाता है, दीवान कहा जाता है। दीवान साहब बोला जाता है कि नहीं बोला जाता, गांव में आज भी ये शब्द सुनने को मिल जाएगा। ये वो वाली दीवानी नहीं है जो तुम लोग समझ रहे हो, है ना। और उसके बाद दौलत, जिसको दौलत होती है जिसके पास, उसको कहा जाता है दौलतमंद कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं, जब धुंध फैली होती है तो क्या होता है, सब कुछ क्या हो जाता है, धुंधला हो जाता है। जिसके पास धन होता है उसको क्या कहते हैं, धनी कहते हैं। जो धर्म में तेज होता है उसको क्या कहा जाता है, धार्मिक कहा जाता है। आगे देखिए, जो धैर्य होता है उसको क्या कहा जाता है, धीर। धीर गंभीर, सुना है कि नहीं सुना, है ना। तो उसी में धैर्य का क्या हो गया, धीर। अब देखो, जो नियम बनाता है उसको, वो जो नियम से चलता है उसको क्या कहते हैं, नियमित कहते हैं। ठीक, निज, इसका मेरा अपना निजी है, क्या है, समान। उसके बाद निषेध, निषेध का क्या होता है, निषिद्ध। ये तो तुम लोगों को मालूम भी होगा। ठीक है, नमक, किसी के अंदर नमक होता है तो वो क्या कहा जाता है, नमकीन कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद कोई चीज निर्माण किया गया है उसका, तो वो क्या की गई है, निर्मित की गई है। क्या किया गया है, निर्मित। नरक का होता है नारकीय। देखो ये वर्तनी शुद्धि में भी आता है, शब्द जो होता है वो नारकीय होता है, नरकीय नहीं होता। नरक से लोग क्या लगा देते हैं, नरकीय लगा देते हैं, जो कि शब्द सही नहीं होते। आगे देखते हैं, आगे क्या है, दासता। तो जो दासता का होता है उसको क्या कहा जाता है, दास कहा जाता है। जिसने दासता को झेला है उसको क्या कहते हैं, दास या दासी, यही कहा जाता है ना। उसके बाद दुबलापन, उसको क्या कहेंगे, जिसके अंदर दुबलापन है वो कैसा व्यक्ति होगा, दुबला होगा। उसके बाद दंभ, दंभ का मतलब क्या होता है, पाखंड। तो पाखंड अगर होता है तो उसको क्या कहेंगे, जो पाखंड करता है उसको क्या कहते हैं, पाखंडी कहते हैं। वैसे दंभ का क्या हो जाएगा, दंभी हो जाएगा। उसके बाद दंश, दंश का मतलब क्या होता है, दंश मतलब होता है, अरे वो जैसे डसना है, वो दंश नहीं करते थे, दंत कर देते हैं ना, सर्पदंश बोलते हैं ना, तो वही होता है ये दंश। ठीक है, हाँ। तो इसको क्या कहा जाता है, अगर किसी को काट लिया है तो वो कहलाता है दंशित। क्या कहलाएगा, दंशित, जो काटता है। उसके बाद नकल, तो क्या कहते हैं, नकलची, नकलची, नकलची। आगे देखो, न्यूनता, उसको क्या कहेंगे, न्यून कहेंगे। नाव, नाव चलाने वाला, नाविक। ठीक है, उसके बाद निद्रा, निद्रित, हाँ निद्रालु, सॉरी,
तो क्या होता है? निद्रालु। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं। किसी की नियुक्ति होती है तो वो क्या किया जाता है? नियुक्त किया जाता है। ठीक है, उसके बाद निर्वासन। निर्वासन का मतलब क्या होता है? बहिष्कार कर देना, है ना। तो उसको, अगर वो बहिष्कार है तो उसको क्या कहेंगे? निर्वासित कहते हैं। क्या कहेंगे? निर्वासित कहेंगे। निश्चय, किसी ने निश्चय कर लिया है, कोई चीज निश्चय है तो वो क्या है? निश्चित हो जाएगी। आगे देखो, नीति। नीति का क्या होगा? नैतिक हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद परीक्षा। परीक्षा का क्या होगा? परीक्षित। ये किसका नाम है? किसी का नाम भी है ना, राजा परीक्षित। उन्होंने क्या किया था? सांप को मारा था, गले पहनाया था, श्राप दिया था, श्राप नहीं खाया। हाँ, ठीक। हाँ, फिर उसके बाद राजा परीक्षित के बाद क्या स्टार्ट हो गया? भागवत स्टार्ट हो गई। ठीक, चलो सही है। पशु। पशु को क्या कहते हैं? पशु का होगा पाश्विक। क्या होगा? पाश्विक। ये शाह है, जल्दी जल्दी में ज्यादा हो जाता है। ये हो गया पाश का पाश्विक। उसके बाद पक्ष। किसी के पक्ष में हैं आप तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं पाक्षिक। क्या कहते हैं? पाक्षिक कहते हैं। उसके बाद आता है प्रथम। प्रथम का क्या होगा? प्राथमिक। हाँ ठीक है, प्राथमिक विद्यालय। क्यों प्राथमिक विद्यालय किसको? इसका मतलब प्राथमिक विद्यालय किसको कहा जाता है? जब आपकी शिक्षा की शुरुआत होती है उसी को तो कहते हैं प्राथमिक विद्यालय। तो वही उसे हो गया प्रथम। उसके बाद पिता। पिता की संपत्ति क्या होती है? पैतृक संपत्ति होती। पैतृक नहीं होता है, पैतृक संपत्ति होता है। उसके बाद पुराण। पुराण में कोई चीज है तो कैसी कही जाती है? पौराणिक कही जाती है। ठीक है, उसके बाद कोई चीज पठन है तो हम क्या कहेंगे? ये क्या है? पठनीय है। क्या है? पठनीय। इसको पढ़ा जा सकता है। किसी का पतन हो गया है तो क्या कहलाएगा? पतित कहलाएगा। किसी को प्यार हो गया है, मतलब नहीं, किसी को प्यार हो गया उसको नहीं, प्यार का क्या होता है? प्यारा होता है। ठीक, परस्पर। परस्पर का क्या होगा? पारस्परिक। क्या होता है? पारस्परिक। ये याद रखना, यहाँ पर आ की मात्रा होती है। ठीक, वर्तनी शुद्धि में काम आएगा। उसके बाद परिचय। किसी से आपका परिचय हो गया है तो आप क्या कहते हैं? ये मेरा क्या है? परिचित है, परिचित व्यक्ति है। किसी को पीड़ा हो रही है तो वो कैसा होगा? पीड़ित मनुष्य होगा। किसी को प्यास लगी है तो वो कैसा होगा? प्यासा होगा। और कोई पथ है तो पथ पर चलने वाला क्या होता है? बताइए, पथिक होता है। ठीक है, तो आज इतना ही। अब इसके आगे हम लोग अगली कक्षा में देखेंगे, है ना। तब तक हमें झेलने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया और मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक है। हाँ, और ऑनलाइन वाले अगर अच्छा लगे तो कृपया लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। धन्यवाद। जय हिंद।